पबजी खेलते खेलते तमाम सीमाओं को पार करने वाली अंधभक्तों की दीदी ने इस वक्त खूब नाम रोशन किया है। आखिर क्यों बच्चों को जन्म देने के बाद भी सीमा हैदर की बढ़ रही है मुश्किल? आखिर क्यों अपने पति को धोखा देने के बाद सीमा हैदर को नहीं मिल रहा चैन करार? आखिर क्यों 5वीं बार अम्मा बनने के बाद भी भक्त हो रहा है ना खुश? ये सवाल उठता है कि अगर सीमा हैदर ने बहुत काम किया है तो क्या कोई सभ्य समाज अपनी बहू, बेटी और पत्नी को सीमा हैदर के रूप में देखना चाहता है? अगर नहीं तो इस तरह की घटनाओं का समर्थन करने वालों को अपने गिरबाज एक बार झांक कर देखना चाहिए और अपने घर पर सीमा हैदर को फिट करके देखें तो पता चल जाएगा कि सीमा हैदर का समर्थन कितना भारी पड़ सकता है। जो महिला अपने पति के प्रति वफादार ना हुई हो वो दूसरों के साथ कितनी वफादार होगी? ये सवाल सीमा हैदर का समर्थन करने वाले तमाम अंधभक्तों से पूछा। बिल्कुल सही कहा आपने। इन अंधभक्तों से मैं यही सवाल कर रहा हूँ पूरे 2 साल से कि तुम्हारी भी जब बहन बेटी भाग जाएगी और 4 बच्चा लेके भाग जाएगी, प्रॉपर्टी बेच के भाग जाएगी, तो करते रहना कि सनातनी में आ गई, हनुमान चालीसा गा रही है, बिछिया पहन रही, सिंदूर लगा रही, हर तीज त्यौहार कर रही है, घंटा। बेशर्मो, तुम तो हमारे देश के गद्दार हो सालो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने हिंदुस्तान की बहन बेटियों को धमकी दे रहे हो कि जेल करा देंगे, फांसी करा देंगे। हाँ, ये पाकिस्तानी महिला जो आके यहाँ पे तांडव कर रही है, यहाँ पे गंद डाल रही है, यानी कि छोटे छोटे बच्चों के सामने में ये पेट लिए घूम रही है। आधे घंटे में ये बच्चा पैदा करके आ जाती है। इसको मतलब कोई दर्द नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। हाँ, ये किसका किसका ये क्या हल्क का बेटी है या हल्क पैदा किया इसने? जो बच्चा पैदा होते ही दांत लेके आता है, हाथ खोलता है, आँख खोलता है। इट्स नॉट पॉसिबल। सीमा हैदर इज फेक लेडी। लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखा करें। पबजी खेलते खेलते तमाम सीमाओं को पार करने वाली अंधभक्तों की दीदी ने इस वक्त खूब नाम रोशन किया है। सीमा भाभी के तमाम हमारी गाड़ी से ये मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी सचनी का और मेरा बच्चा। असंभव, असंभव, असंभव। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी। घुमा हुआ है, मैं कंट्रोल पे नहीं हूँ, मैं जला हुआ हूँ, मैं राख हो चुका हूँ। खुदा की कसम, मैं 2 सालों से सही मैं अपना दुख और दर्द कांपने पे आता हूँ। मतलब उजड़ा हुआ हूँ, मैं बिखरा हुआ इंसान हूँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं छोड़ा। तो फिर मेरे जैसा बेगैरत और बेशरम लोग दुनिया में नहीं होगा। मैं दर्द से हूँ, तकलीफ से हूँ, मेरे जख्मों पे नमक मत चढ़ा करो। कभी अब हैदर अपनी बच्चों की आवाज पे बात करता है ना, उसका जिस्म भी उसका साथ नहीं देता, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खून के आंसू हम आज भी रो रहे हैं कि अपना दुख और दर्द शेयर करते हैं कि भाई अभी तक हमारा केस कहाँ तक पहुंचा। मैं मुश्किल से जी रहा हूँ, एक दर्द से जी रहा हूँ, मेरे घर बार लूटा हुआ है, मैं रोड पे किसी चौराहे पे। भाई मुझे तो मेरी बेटी बहुत प्यारी है, तुम भी बिल्कुल सेम टू सेम इनकी तरह है और इन्हीं की तरह पतली सी, बिल्कुल पतली सी है। रंग मुझ पे गया है, 2 टके की औरत तो उसको फिल्टर में दिखा रही है, रंग तेरे पे है। तो क्या अपने आप को इतना समझ रही है कि इतनी खूबसूरत है? और खबरदार दोबारा ये बात आ गई और 2 टके की औरत लेती भी नहीं है तो इस तरह बैठी हुई है, इस तरह। भाई इतना परेशानी हो गई मुझे, इतना दर्द हो गया मुझे। कौन सा दर्द, कहाँ का दर्द? तेरे को पता भी है कि पसंद पीड़ा की दर्द का दर्द क्या होता है? अरे बेवकूफ औरत, बेवकूफ किसी और को बनाइयो, हम लोगों को नहीं। जो लाल साड़ी वाली वहां जो महिला है, वो महिला जो है लप्पू की बहन है, बच्चा उसका है। इसमें तो क्या सोच रही है? बाप मत बना, वो हमारे में पाप लगता है भाई। मामा को बाप मत बना। बहुत जब से ये भगोड़ी आई है तब से हमारे हिंदुस्तान के गिरगिट भी छुप गए हैं, क्योंकि हमारे बाप का क्या ले रही हूँ? तुम्हारे बाप को मैंने बोल दिया कि सब्सक्राइब करो। तो आज मैं आपको एक ऐसी चौंका देने वाली खबर बताने वाला हूं सीमा हैदर के बारे में जो आपकी होश उड़ा देगी, और इसके साथ साथ मैं आपको गुलाम हैदर की अपडेट भी दूंगा जिसको देखकर आपको भी पता चलेगा सीमा हैदर केस में क्या हो रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको ये बात अच्छे से पता है, सीमा हैदर ने एक लड़की को जन्म दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल भी हो रही है कि ये खबर ये है कि सीमा हैदर ने किसी बच्ची को जन्म नहीं दिया है। वो नाटक किया है सीमा हैदर ने और झूठ बोला है सीमा हैदर ने सबसे, क्योंकि दोस्तों इसे हिंदुस्तान के अंदर रहना है और इसीलिए इसने बच्चे का जन्म होने का नाटक किया है। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। भाई ये गेम क्या, ये तो अभी देखिए पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा है वो हम लोगों को पता नहीं है। ये तो सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए है कि इससे कोई मिलता नहीं है, इससे कोई बात नहीं कर रहा है। अदरवाइज पर्दे के पीछे तो सब इससे बात कर रहे हैं। आशीष चौरसिया का शायद से वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो बंदा है ये तो इसको फ्लैट देने की भी बात कर रहा था, फ्लैट दिखा के भी आ गया था लप्पू को। ये तो इतना तक कह रहा था कि भाई मैं तुझे फ्लैट दूंगा। जो जिस दिन ये लोग वहां गए थे, कोर्ट गए थे शनिवार को, जिस दिन कोर्ट बंद था, उस दिन भी तो ये वही दावा कर रहे थे कि हम कोर्ट में जो है हम मुकदमा करने गए हैं, जबकि ये फ्लैट देखने गए थे और यही ले गया था, यही अपनी गाड़ी यही भेजा था उसके साथ में, क्या बोलते हैं, एपी सिंह जी के साथ में। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनका आपस में सब कुछ ठीक ठाक है, सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए। लेबर रूम की बात जहां तक है, तो एक पराय स्त्री का जहां पे बच्चा हो रखा है, वहां एक पराया पुरुष जाने का तो बिल्कुल ही नहीं बनता है। एक टाइमिंग होती है, बल्कि में फिर भी जब डिलीवरी होती है तो पराये मर्द वैसे भी अंदर नहीं जाते हैं। मोस्टली हम लोगों में ऐसा होता है कि उस रूम में कोई पराया मर्द नहीं जाएगा, उनका हस्बैंड जाएगा, लेडी से जरूर जाएंगी। पर जिस तरह से संजय यादव का वहां अंदर रहना, तो आपको लगता है कि ये डिलीवरी, ये सच की डिलीवरी है? ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो ननद है, ननद की डिलीवरी हुई 16 तारीख को डिलीवरी हो गई थी,
इसने क्या बोला कि मैं होली खेलने के लिए बाहर आ रही हूँ, इसको पता था भैया डिलीवरी होगी तो ये हमें बता देंगे आके मैं यहाँ ले, और 2 टके की औरत लेती भी नहीं है, तो इस तरह बैठी हुई है। इस तरह तो अभी शुरू में अगर किसी का प्रसव हो रखा है, डिलीवरी हो रखी है, इतनी जल्दी वो महिला, कोई भी महिला नहीं बैठ सकती है। और दिखाया क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो ये नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस आते हैं, और जिस उम्र में तू है इस उम्र में तुझे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए कभी नहीं मान सकते हैं हम। हमारी गाड़ी से ये मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी सचिन का और मेरा बच्चा, बच्ची नहीं है, बल्ले बच्चा देगा। अरे भैया मेरे छोटे से मेरा सिर घुमा हुआ है, मैं कंट्रोल पे नहीं हूँ, मैं जला हुआ हूँ, मैं राख हो चुका हूँ खुदा की कसम। मैं 2 सालों से सही मैं अपना दुख और दर्द कांपने पे आता हूँ, मतलब उजड़ा हुआ हूँ, मैं बिखरा हुआ इंसान हूँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं छोड़ा। तो फिर मेरे जैसा बेगैरत और बेशरम लोग दुनिया में नहीं होगा। मैं दर्द से हूँ, तकलीफ से हूँ, मेरे जख्मों पे नमक मत चढ़ा करो। कभी अब हैदर अपनी बच्चों की आवाज पे बात करता है ना, उसका जिस्म भी उसका साथ नहीं देता, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खून के आंसू हम आज भी रो रहे हैं कि अपना दुख और दर्द शेयर करते हैं कि भाई अभी तक हमारा केस कहाँ तक पहुंचा। मैं मुश्किल से जी रहा हूँ, एक दर्द से जी रहा हूँ, मेरे घर बार लूटा हुआ है। मैं रोड पे किसी चौराहे पे खड़ा होकर किसी से हमारी गाड़ी से ये मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी सचिन का। आज तक तो ये सब पैदा नहीं हुआ। और रही बात जो लोग गंदी भाषा करते, दही के डीजे के तार काट सके वो भी मीराओं के। तू है हम बेटा हिंदू है हम, सारा सिस्टम हिला। लो जी, ये लप्पू साला मच्छर सा कॉकरोच सा सिस्टम हिलाने की बात कर रहा है, कभी पाकिस्तान हिलाने की बात कर रहा है। ये एक मतलब क्या बोलूँ मैं, किडनैपिंग करके 4 बच्चों की किडनैपिंग करके फेक शादी करता है, फेक बच्चा पैदा करता है, और अब सिस्टम हिलाने की बात करता है। भैया हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है? एक वकील मिलके ये तांडव कर रहा है और पूरा देश तमाशा देख रहा है। सीमा हैदर भगोड़ी तू जो ये कर रही है और करवा रही है लप्पू से, बहुत महंगा पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, काम तो बहुत तगड़ा होगा, फिक्र मत करो। सीमा हैदर भगोड़ी एक पाकिस्तानी है, गोश्त खाने वाली महिला है, गाय भैंसा खाती है, और यहाँ ये सनातन कर रही है, बेवकूफ़ बना रही है। क्या पता लप्पू को भी खिला दे बड़ा, ये बोल रहा ना मैं हिंदू हूँ। साले हराम को, तू गद्दार है, गद्दार, तू पहले गद्दार है। बता पड़ेंगे सच्चाई क्या है क्या नहीं है। खैर झूठ और सच का तो पता आप सब जानते हो कि क्या हो कि क्या कटोरी पे केस हो गया, गिलास पे केस हो गया, ये रहा सबूत। तो सीमा हैदर और लप्पू बेटा क्या कहते हैं, गिलास पे केस कर दो, कटोरों पे केस कर दो, मजाक बना रहा है। सीमा हैदर आज भी मुजरिम है, मुजरिम। इसको अभी तक क्लीन चिट नहीं मिला बेटा, जो तो बहुत बड़ा भगवत बोलता है ना, क्या कहते हैं, चल टनाटन, एक हमारी बहन हो टनाटन बोलती है, बड़ा टनाटन करते हो ना, तो तैयार हो जाओ बेटा बहुत जल्द। कटोरी बर्तन सब पे केस, मजाक उड़ा रहे हो, यानी कि बैठ के यहाँ पे हमारा संविधान का तुम मजाक उड़ा रहे हो सीमा हैदर के साथ में। ठीक है बेटा लप्पू, तेरा तो चौंचला खुलने लग गया ना। लप्पू सा झिंगुर सा बोलना ऐसे आता नहीं, बोल ये पाता नहीं। जब ये बोलने जाता सीमा हैदर इसके मुंह में हाथ घुसा देती है। तो माँ बेटा का प्यार है, हाथी घुसाएगी, चम्मच घुसाएगी, जो इसको मुंह में घुसेगा घुसाएगी, इसका माँ खिलाएगी। ये सीमा हैदर इसकी माँ है, लप्पू की माँ है, माँ बेटा का प्यार है। ठीक है दोस्तों, वीडियो वॉच करें। लक्ष्मी है तो बहुत बढ़िया सवाल है, उसके आते ही हमारे तो नसीब ही खुल गए। बहुत सारे सरप्राइज और भी हैं जो हम आपको देंगे समय के साथ। भगवान का आशीर्वाद है हम पे, देवी मैया का आशीर्वाद है। सीमा सचिन देने बहुत सारा सरप्राइज है सीमा हैदर, बहुत सारा सरप्राइज है। क्यों टेंशन ले रहा है? तुझे जेल जाना है, नेपाल का जेल जाना है, तूने कितने देश का कानून तोड़ा, वहाँ तेरे को जाना है। और फिर अभी जो तेरा डिलीवरी कराया है, जो 6 घंटे के अंदर अंदर बच्चा पैदा कराया है, 6 घंटे के अंदर अंदर बच्चा आँख खोलता है, 6 घंटे के अंदर बच्चा हाथ भी खोलता है, आँख भी खोलता है, और मतलब कुछ सिम्टम भी दिखाता है बच्चा कि हाँ बच्चे को मालूम पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सीमा हैदर भगोड़ी तूने 4 बच्चा पहले पैदा किया था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा रहा, या तो फिर तू बताना चाह रहा है कि भाई मैं फंसी हूँ, मेरे ज़बरदस्ती लोग करा रहे, ये मेरा सिग्नल है, राइट। तो ये दोस्तों कुछ भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते। सीमा हैदर एक है आवारा औरत है भाई, कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा। 4 बच्चे का जब ज़िंदगी ये बर्बाद करने को तैयार है, तो फिर 5वां बच्चे का भी ज़िंदगी बर्बाद करने में इसको क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ। जिसने 4 कर रखा है उसने एक और सही, है ना। तो ये सीमा हैदर भगोड़ी हमारे देश में रहने के लिए सिर्फ
बच्चों का इस्तेमाल कर रही है और आगे भी करेगी, पीछे भी करके आई है। आप देख सकते हैं इसका वीडियो उठा के। इसने अपने बच्चों का मुंह में हाथ डाल के उल्टी करवा दिया था और वक्त आने पे पता नहीं और क्या क्या कराएगी ये सीमा हैदर, आप सोच सकते हैं। जैसे एक पिक्चर देखा था आपने, साउथ का एक पिक्चर था जिसमें पेट में लेके जाते गलत चीज़ आउट ऑफ कंट्री, पैकेट बना बना के। तो सोचे आप, ऐसी महिला है ये, बच्चों को तो उल्टी कराई अपने हिंदुस्तान में घुसने के लिए, घुसपैठ करने के लिए, और इसको क्या क्या करना पड़ेगा ये बच्चों पे करेगी। आप सोचो, बच्चों का जो हाथ यहाँ पे डाल के आपने वोमिटिंग कराया, कितना मतलब क्या माइंड होगा ये औरत का, जिसे कहते हैं सीमा हैदर सताई गई थी। इसने तो अपने बच्चों का जीते जी इन बच्चों को मतलब नर्क दिखा दिया इसने, सीमा हैदर ने। और अभी 5वां का नंबर लगाया, पता नहीं किसका है। सबसे पहली बात वो तो पता नहीं किसका है, लप्पू का है, पूरा रघुपुरा का है, पता नहीं किसका है। ये तो पता चलेगा बाद में। जिस डॉक्टर ने कराया इसका डिलीवरी, हाथों हाथ डिलीवरी, हाथों हाथ घर धुलाए, हाथों हाथ भोजन तुजन सब हो गया। क्या बात है यार, 10 दिन का बच्चा पैदा करके किसने दिया सीमा हैदर को, और इसने एक्टिंग कर डाली। वेरी गुड।